दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगातार इस शेयर में गिरावट आ रही है। कई सारे पॉजिटिव कई सारी निगेटिव खबरें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं। कई सारी नंबर ऑफ लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही हैं। न्यूज भी कई सारी निकल के सामने आ रही हैं। सबके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और मैक्वेरी की रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही है और शेयर एएसएम लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। तो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या इसका सर्किल लिमिट भी आगे घटेगा नहीं घटेगा, इन सब पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड में ऊपर के स्तर से लगभग कह लीजिए कि 8,000 के प्राइस से लगातार इसमें गिरावट पैनिक गिरावट देखने के लिए मिली। और शेयर जो है 4,000 का लेवल जो है निचला स्तर भी टच कर लिया। मतलब ऊपर के साइड से लगभग आधा यह शेयर जो है हो गया था। एक तरीके से राउंड फिगर की बात करेंगे तो आज अभी देखेंगे तो 3.5% के आसपास की गिरावट हो रही है। अब ये गिरावट क्यों हो रही है, तो इसके पीछे एक तो मुझे प्योर कारण पता है कि एसएम की लिस्ट में ये गया है, ठीक है ना। बाकी पहले से जो खबरें निकल के सामने आई थी उन पे स्पष्टीकरण आया, उसके बाद फिर से जो है शेयर रिकवरी की दिखाया कल, और फिर आज जो है फिर मतलब वही गिरावट इसमें देखने के लिए मिल रही है। तो कई सारी चीजें हैं। थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा बनता है और ज्यादा अपडेट देना है तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। 3.5% की गिरावट के साथ 4200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज इसमें टोटल 51 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए। अब 51 लाख इक्विटी शेयर को छोटा मत करिएगा, समझिएगा, क्योंकि बड़ा प्राइस इसका है तो इतना शेयर बहुत ज्यादा हो जाता है। 2200 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर टोटल बाय सेल हुए हैं। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हो 2200 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं टोटल। 26% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, जो कि बढ़िया ही है। अब उसको वो 60% वाले से मत मैच करिएगा, ठीक है ना। ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है तो मतलब डिलीवरी परसेंटेज कम भी रहता है तो उसको बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। कभी उदाहरण के तौर पे समझा दूंगा आप लोगों को। अब देखिए सबसे पहले तो यह जो है एस एम ये एफएनओ बैन में शामिल था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम नहीं है, तो ये आ चुका है बाहर, ठीक है ना। अभी भी कई सारे शेयर हैं जो एफएनओ बैन में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे है। लेकिन ये शेयर जो है वो बाहर आ चुका है एफएनओ बैन से। तो ये पॉजिटिव इसमें न्यूज होती है कि एफएनओ बैन से बाहर आ गया। लेकिन फिर भी शेयर गिरावट क्यों कर रहा, तो इसके पीछे कारण है, ठीक है ना। कई सारी खबरें हैं। देखिए सबसे पहले तो एक स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से आया था। जो एक्सचेंज ने एनएससी और बीएससी ने इनसे एक कंफर्मेशन मांगा था या स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको मैं बोलता हूँ कि क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है जो मतलब एक्सचेंज को पता नहीं है, इन्वेस्टर को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है, जिसकी वजह से ये गिरावट आ रही है। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पे जो है इनसे जवाब मांगे गए थे। एक न्यूज निकल के सामने आई थी मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखा गया था कि केन्स टेक ऑडिटर बदलेगा क्योंकि उसने रिपोर्टिंग में चूक मानी है। गुडविल और रिसीवेबल जो है उसको साफ किया है। मतलब रिपोर्टिंग में कुछ चूक इनकी हुई थी, मतलब कह लीजिए ऑडिटिंग में, तो उसको जो है वो अपने ऑडिटर को बदलने वाले हैं। ऐसी खबर निकल के सामने आई थी और इसी न्यूज की वजह से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। लेकिन इसी पे कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम एडिटर को ऐसे बदलते रहते हैं, लेकिन अभी इस एडिटर को बदलने के लिए जो है कोई वैसा फैसला नहीं हुआ है। जो यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ऐसी घटना की क्रोनोलॉजी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। तो इस तरीके से बताया गया है। कहते हैं कि ऑडिटर जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको चेंज हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अभी ऑडिटर को चेंज करने पे कोई भी यहाँ पे ना ही मीटिंग हुई है ना फैसला लिया गया है। आगे अगर ऐसा होता है तो कंपनी उसका खुलासा करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वैसी कोई हमारे पास जानकारी भी नहीं है जिससे हमारे प्राइस पे असर पड़े और वो हम नहीं बताए हैं। ये सब कुछ हम बता के चल रहे हैं। जो भी सेबी के रूल रेगुलेशन है उसके तहत हम जो है यहाँ पे जो भी खुलासे हैं वो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है। आर्टिकल का कोई खास असर नहीं है क्योंकि कोई बातचीत चल ही नहीं रही है, तो फिर कोई वैसे नहीं। तो ये एक स्पष्टीकरण कंपनी का आया था, इसकी वजह से कल आप लोगों ने देखा होगा एक रिकवरी भी देखने के लिए मिली है। लेकिन उसके बाद एक और निगेटिव अपडेट आ गया। क्या आ गया, ये बीएससी देखेंगे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 9 दिसंबर 2025 शाम को ये लिस्ट आता है। तो 10 दिसंबर से शामिल हो गया है और अभी तक एक्टिव है। ये कब बाहर आएगा, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा अगर आप पुराने शेयर होल्डर हो तो, नहीं तो मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे भी वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ पे देख तो 10 दिसंबर 2025 वाली लिस्ट में 9 तारीख को शाम को लिस्ट आती है, तो ये 10 तारीख से एक्टिव हो जाता है। तो आज से मतलब ये एसएम की लिस्ट में एक्टिव हो गया है, शॉर्ट टर्म के एसएम की लिस्ट में। अब ये एसएम का लिस्ट क्या होता है, कब बाहर आएगा, इसके लिए मैं बाद में वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। देखिए साथ में केशोराम इंडस्ट्री भी आया है,
तो देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिस्ट में इसी वजह से आया है क्योंकि इसमें लगातार गिरावट 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 पैनी गिरावट आ रही है, ठीक है ना, इसके वजह से। और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इसका बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिला है इसके वजह से। तो दो कारण की वजह से ये जो है इस एसएम की लिस्ट में आया है। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या मतलब हो जाएगा, शेयर में क्या असर इसका देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला रिएक्शन तो आप 3.5% की गिरावट देख ही रहे हो, ठीक है ना, हालांकि पहले भी हो रहा था। लेकिन अब एसएम लिस्ट आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये लिखा रहेगा। जब तक यहाँ पे ये लिखा रहेगा ना तब तक मान लीजिएगा कि ये एसएम की लिस्ट में है। यहाँ पे चेंज होता है, जैसे स्टेज 2, 3, 4 ऐसे लॉन्ग टर्म जाता है तो फिर वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। हालांकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसको अपने रडार पे रख लिया हूँ। आने वाले समय के सारे अपडेट आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब एसएम लिस्ट क्या है? एसएम लिस्ट एक तरीके से लगाम है। ये मान लीजिए केन्स टेक्नोलॉजी एक घोड़ा है, तो इसको काबू में करने के लिए एक लगाम की आवश्यकता होती है। तो वो लगाम एक्सचेंज के पास कई तरीके के होते हैं। प्राइस बैंड का लगाम भी होता है, एसएम लिस्ट का लगाम होता है, ई बी कैटेगरी वो सब होती हैं, ठीक है ना, कि डेली ट्रेडिंग रोक दी जाती है, केवल डिलीवरी ट्रेडिंग बाय, मतलब सेबी के पास बहुत सारे रूल रेगुलेशन है और जिनको एक्सचेंज फॉलो करवाते हैं। और उसी में से एक रूल जो है ये भी है एसएम लिस्ट वाला। इससे शेयर को थोड़ा सा कंट्रोल करने में मतलब आसानी रहती है, ठीक है ना। बड़े बड़े इक्विटी शेयर जो ट्रेड होते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। प्राइस बैंड भी बाद में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अभी तो इसका प्राइस बैंड चेंज नहीं हुआ है, तो ये इसके लिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक जब भी आप इसके शेयर को आप बाय करने के लिए जाओगे ना, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ बाय सेल का बटन है। बाय करने के लिए जाएंगे तो पहले आप लोगों का यहाँ पे केवल जो है बाय का बटन दे रहा था, आप सीधा सीधा यहाँ से बाय कर लेते। लेकिन अब अगर आप बाय करने के लिए जाओगे ना तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो करेगा। देखिए ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा था, ये यहाँ पे ये इन्वेस्टर केयर मतलब करके आएगा कि यह शेयर जो है शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट में शामिल है और इसका पी भी बहुत ज्यादा है। तो क्या इस शेयर को आप बाय करना चाहते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे नो लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है। यस पे क्लिक करूंगा तभी इस शेयर को मैं बाय कर सकता हूँ, नो पे करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं एसएम वाली लिस्ट शेयर को बाय नहीं करना चाहता। पहले क्या था कि ये वाला जो है मैसेज शो नहीं कर रहा था तो लोग अच्छे से बाय कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ जाता था। लेकिन अब जब ही लोगों के पास ये वाला मैसेज शो करेगा, लोग तुरंत जो है इस पे नो पे क्लिक कर देंगे कि भाई इसमें एसएम लिस्ट में शामिल है तो नहीं खरीदूंगा। तो थोड़ा सा वॉल्यूम घटने की संभावना होती है, क्योंकि अगर मानते हैं 100 लोग आते हैं तो लगभग 10, 20, 50 लोग जो है इस मैसेज को देख के कि या एसएम लिस्ट में शामिल है नहीं बाय करते हैं। तो लिक्विडिटी घट गई, मतलब खरीदने वाले जो थे वो नहीं खरीदेंगे अब, तो उसमें उतना डिमांड नहीं रह पाएगा और सेल करने वाले तो सेल करेंगे ही करेंगे। तो सप्लाई तो वैसे का वैसे रहेगा और डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग मैसेज को देख के इग्नोर कर देते हैं शेयर को। तो और उनको पता भी नहीं रहता, अगर मानते हैं कि ये मैसेज शो नहीं करे, ये मैसेज शो नहीं करता और ये एसएम की लिस्ट में शामिल होता तो मुझे क्या पता चलता? जो नए लोग हैं उनको नहीं, लेकिन ये मैसेज जब ही शो करेगा उनको भी पता चल जाएगा कि एसएम लिस्ट में शामिल है, तो वो तुरंत जो है इग्नोर मार देंगे, कहेंगे चल छोड़ दे इसको। तो वो चीज होता है, इसके वजह से डिमांड तो मतलब कम हो जाती है लेकिन सप्लाई जस की तस रहती है। तो इसकी वजह से शेयर में लगातार प्रेशर बना रहता है, ये चीज यहाँ पे। और इसमें होता है तो बड़े बड़े लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, डिस्क्लोज देना पड़ता है, करना ऐसे वैसे करना, इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्राइस बैंड पे भी इसका असर पड़ता है, लेकिन अभी इसका प्राइस बैंड नो प्राइस बैंड है, क्योंकि एफएनओ वाला शेयर है तो इतना आसानी से इसका सर्किल लिमिट नहीं बदलता है। हालांकि आगे कभी बदलेगा तो मैं आप लोगों को इसका भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिस्ट में ही रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिस्ट में भी जा सकता है या इस शेयर से बाहर भी आ सकता है इस लिस्ट से, लेकिन ये आगे होगा, आगे आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में जाना एक निगेटिव खबर होती है। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर के हित के रक्षा के लिए ही बनाया गया है, हमारे 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 लिए ही बनाया गया है, हमारे सुरक्षा के लिए, लेकिन काम करता है हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि शेयर गिरना शुरू हो जाता है तो फिर हम लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। बाकी बनाया गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोग एक्टिव ना रहें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है लार्ज डील, बल्क डील ये सब ना हो। जो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रतिदिन देख सकते हो कि एक एक दिन में हरती प्राइवेट लिमिटेड देखिए खरीद रहे थे, बेच रहे थे, एक एक दिन में मतलब बहुत सारा इंट्रा ट्रेडिंग यहाँ पे लोग कर रहे थे, देख सकते हो ये सारा का सारा डाटा आप लोग। और इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो देख सकते हो आज केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 1350 करोड़ रुपए के केवल बल्क डील ब्लॉक डील ट्रेड हुए हैं। टोटल अगर बात करेंगे यहाँ पे कितना का बोलूँ, अभी हम लोगों को दिख रहा था यहाँ पे, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखिए 2300 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और उस 2300 करोड़ रुपए के शेयर में से 1300 करोड़ रुपए के शेयर केवल लार्ज डील में ट्रेड हुए हैं, बल्क डील। यहाँ पे देखिए इंट्रा डे मतलब डील जो बताया जा रहा है टॉप,
ठीक है ना। और इसमें अगर नंबर के हिसाब से काउंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लगभग देखिए 623 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए मिली है। वोडाफोन आइडिया को भी पीछे छोड़ दिया है भाई, समझ रहे हो आप लोग। और इसको अगर मैं आप लोगों को और डिटेल में दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये जो एक यहाँ पे ये बॉक्स दिखेगा ना, आपको इसमें सारी डिटेल दिखेंगी। देखिए यहाँ पे 3 करोड़ रुपए के लगभग 8,600 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 4210 रुपए के प्राइस पे। तो ये वैल्यू के हिसाब से लगी है, देखिए 3.5 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितने बड़े बड़े लार्ज डील हुए हैं। अभी नीचे 10-10 करोड़ वाले भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 करोड़ रुपए के 17,000 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। यहाँ पे देखिए 13 करोड़ रुपए के जो है 31,000 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:57 पे। नीचे के साइड में आप लोग जाके देखोगे, इस तरह से कई सारी ये सारी की सारी लार्ज डील आज इसमें ट्रेड होती हुई हैं दिखी हैं। जो मैं आपको यहाँ पे देखिए 14 करोड़ रुपए के जो है 34 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:47 पे। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो सुबह में कई सारी लार्ज डील इसमें देखने के लिए मिली है, बड़ी बड़ी लार्ज डील। देखिए 12.5 करोड़ रुपए के 29,000 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:30 पे। तो इस तरीके से आप लोग ये देखिए ये 10 करोड़, ये देखिए यहाँ पे 8.5 करोड़, इस तरीके से कई सारी लार्ज डील हो रही हैं। तो इसके वजह से शायद इसमें जो है ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो ये जब बंद होगा, जैसे देखिए 10 करोड़ रुपए के यहाँ पे 9:18 पे, और यहाँ पे देखिए 9:17 पे ही 16-16.5 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल। इस तरह से बड़ी बड़ी लार्ज डील भी इसमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था। तो ये एक तरीके से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का होता है कि सीएमडी, आप खुद समझिए ना कि सीएमडी में कोई शेयर खरीद बेच रहा है तो वो कैसा असर डालेगा। जैसे हरती प्राइवेट लिमिटेड का 9 तारीख का देख लीजिए, यहाँ पे जंप ट्रेडिंग का देख लीजिए, दो दो नाम है वहाँ पे, ये देख सकते हो एक कोई ट्रेडिंग कंपनी है कह लीजिए। इस तरीके से लगातार आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी ठीक है, एसएम की लिस्ट से जब भी बाहर आने वाला रहेगा या कब बाहर आएगा, इसका अपडेट मैं आप लोगों को कल या परसों वीडियो बना के दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब सबको करना है, चैनल सब्सक्राइब करोगे आप लोग तो आगे भी मैं इसकी वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा। करना क्या है, चार्ट पे क्या व्यू है, तो चार्ट पे मेरा सिंपल सा एक ही व्यू है कि जब तक यह शेयर जो है कुल मिला के कह लीजिए, हाँ यही 4700 मान के चलिए, जब तक शेयर जो है 4700 के नीचे है, इसमें दबाव हमेशा बना रहेगा। दबाव का मतलब है तेजी की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है ना। इसके ऊपर जाएगा तो फिर मोमेंटम की संभावना बनेगी, लेकिन जब तक 4700 के नीचे रहेगा इसमें दबाव बना रहेगा। कहाँ तक दबाव बनेगा, तो देखिए फिलहाल में जो सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट लेके तो रिकवरी दिखाई जाए, लेकिन ये एक्चुअल सपोर्ट नहीं है। एक्चुअल सपोर्ट इसका बनेगा एकदम जो सबसे मैक्सिमम वाली बात करते हैं कि लास्ट कहाँ तक जा सकता है, तो वो मेरा व्यू है 2200 तक। मतलब अभी भी यहाँ पे 41-4200 से 2200, मतलब समझ सकते हो कि अभी यहाँ से कितना नीचे बाकी है, समझ रहे हो। 4,000 से कह लीजिए 2200, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो अभी। हालांकि बीच में ऐसा नहीं कि और सपोर्ट नहीं है, एक 2800 पे भी यहाँ पे सपोर्ट है हम लोगों का, ठीक है ना। अगर ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट 2200। मतलब मेरा क्लियर मानना है कि इस शेयर से अभी जो है कान पकड़ के माफी मांग लेनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहने वाला है। बाकी 4700 के बाद फिर से इस पे जो है सवार हो जाएंगे इस घोड़े पे, वो सही रहेगा। लेकिन जब तक 4700 के नीचे है, इस घोड़े को मतलब माफी मांग लेने में ही मेरे हिसाब से भलाई रहने वाली है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग खुद चालाक हो, आप लोग खुद समझ सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग सलाह ले सकते हो, ठीक है ना।